क्लास 4 और कल आप लोगों को 2 लेसन में हम पढ़ाए थे। अब जो है पढ़ाना है आपको ऑन मैप में होता है नक्शा। मैप में क्या होता है? नक्शा। ऑन द मैप बरमूडा ट्रायंगल में होता है आपको त्रिकोण, जो कल लिखाए थे। कैन बी मार्क, मार्क में चिन्हित करना, मार्क आउट एज रफ ट्रायंगल स्ट्रेचिंग फ्रॉम मैमी टू पीटू रिको देन बरमूडा। कह रहा है कि नक्शे पर बरमूडा त्रिकोण जो है एक खराब त्रिकोण के रूप में चिन्हित किया गया है, जो मैमी पीटू से रिको तक फैला हुआ है, स्ट्रेच में फैला हुआ है ना। एंड बैक, बैक का मतलब होता है पीछे। बैक में लिखा पीछे, सिंपल वर्ड है BACK, बैक। बैक का मतलब पीछे होता है। बैक पीछे, पीछे पीछे। और होता है स्ट्रेच फास्ट एरिया, स्ट्रेच स्टेज फास्ट एरिया, विशाल क्षेत्र। STRETCH स्ट्रेच। स्ट्रेच स्ट्रेच का मतलब होता है विशाल, विस्तृत क्षेत्र, फास्ट एरिया, विस्तृत क्षेत्र। स्ट्रेच शाइटेड, विस्तृत रूप से देखना। शाइटेड वही तो होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब है एकदम वही है यहाँ से दिया होगा एक नंबर। ना, इहो है सब दिया है ना है कि सोचने की जरूरत नहीं रहता है, ना। आप एकदम भक्ति नहीं होगा। यहाँ देखिए अब एंड बैक टू मेमे। बट द पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति। बट पावर ऑफ दिस मैस्टियस मतलब होता है रसमयी। स्टेज, स्टेज में लिखा है आपको, देखिए यहाँ विस्तृत क्षेत्र। स्टेज यानी विस्तृत, भास्ट एरिया इसका होता है, यानी विस्तृत क्षेत्र। पावर ऑफ दिस मैस्टियस स्टेज ऑफ ओशियन फेल्ट बियॉन्ड बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, घेरा, ठीक है। लेकिन इस विस्तृत क्षेत्र के रसमयी शक्ति जो सागर की तरह एक चारों ओर सीमाओं को महसूस कर, फेल्ट मैंने महसूस किया, करता है। मैनी एयरक्राफ्ट एंड शिप है वेनिस्ड, मैंने होता समाप्त कर देना, खत्म हो जाना, विदाउट ट्रेस, बिना चिन्ह का, इन बरमूडा ट्रायंगल, है ना, एरिया। कह रहा है बहुत से एयरक्राफ्ट और जहाज बरमूडा त्रिकोण के क्षेत्र में बिना चिन्हित को समाप्त कर दिए गए। इनका कोई पता ही नहीं लगता, यानी
ओनली फ्यू पीपुल है सर्वाइव। सर्वाइव मैंने जीवित रहना। सर्वाइव का मतलब होता है जैसे आदमी अपना लाइफ से स्ट्रगल करता है, जीवित रहना। बट ओनली फ्यू पीपुल, कुछ ही लोग हैव सर्वाइव टू शेयर द टेरिफाइड एक्सपीरियंस, कुछ ही लोग जो है अपने अनुभव में हिस्सा लेने के लिए जीवित है। अदर हैव लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, रिकॉर्डिंग इन टू देयर रेडियो कम्युनिकेशन का मतलब मैसेज ऑफ रेडियो, मैसेज सेंड बाई रेडियो। अदर हैव लेफ्ट रिकॉर्डिंग टू देयर रेडियो कम्युनिकेशन बिफोर डिसअपियरिंग द कंट्रोल, नियंत्रण के अदृश्य होने के पहले रेडियो के संवादों को भेजे जाते हैं। दीज रिकॉर्डिंग टेल अस, टेल मैंने बताना होता है, असल में हमें अबाउट कंपास, कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, जो हमें दिशा के बारे में ज्ञान कराता है ना। कंपास दैट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल कह रहा है। दिस रिकॉर्डिंग टेल अस अबाउट कंपास, ये जो रिकॉर्ड हमें कंपास दिशा सूचक यंत्र के बारे में बताता है। दैट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, जो अपने नियंत्रण से बाहर चला जाता है। द स्टैंड फॉग, फॉग में रहता है कुहासा, फॉग मैंने कहता है कुहासा, FOG फॉग, FOG फॉग मैंने कुहासा होता है, कुहासा। कवर, कवर में ढकना होता है, COVER, कवर में ढकना, कवर। यहाँ देखिए, द स्ट्रेंज फॉग, विचित्र कुहासा, विच कवर्ड द सी में होता है समुद्र, एंड स्काई, विचित्र कुहासा जो है समुद्र को और आकाश को ढक देता है, कवर्ड में ढक देना। एंड अनडिफाइंड मैंने परिभाषित नहीं करना, इसको अपोजिट हो गया, डिफाइंड का अनडिफाइंड हो गया, ठीक है ना। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और उड़ने वाली वस्तुओं को परिभाषित नहीं किया जाता है। दैट वेयर साइटेड, साइटेड का मतलब होता है विस्तृत रूप से दिखाई देना। दैट वेयर साइटेड, जो विस्तृत रूप से दिखाई देते हैं। वन ऑफ दिस ऑकर इन 1908, इनमें से एक जो है 1998 ऑकर में घटना घटा। वैन पायलट, पायलट का मतलब होता है चालक, जहाज चलाने वाला। वैन द पायलट जोश, या पायलट जोश का नाम है, जो पायलट है ना। वैन द पायलट जोश टेरर एंड जोश संतोष वेर फ्लाइंग बैक टू प्यूर्टो रिको फ्रॉम डोमिनिशन रिपब्लिक, कह रहा है जब चालक जॉस टेरर और जॉस संतोष डोमिनिशन गणतंत्र से प्यूर्टो रिको की तरफ उड़ान कर रहे थे। फ्लाइट में उड़ान होता है। देयर रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन का मतलब मैसेज सेंड थ्रू द रेडियो, यानी रेडियो के द्वारा संवाद भेजना, है ना। when their radio message transmission sometime during the flight, कह रहा है उनके रेडियो के द्वारा कभी कुछ समय रेडियो के द्वारा कुछ संवादों को उड़ान के समय भेजे जाते थे। देयर वाज UFO इन देयर पाथ, जो पाथ में होता है रास्ता, जो UFO के रास्ते में। नो वन हियर्ड, हियर का पास्ट हुआ, हियर में सुना। नो वन हियर फ्रॉम देम और साउ देम आफ्टर मैसेज, कह रहा है संवाद के बाद। मैसेज का हिंदी होता है संवाद, MESSAGE, मैसेज में संवाद होता है MESSAGE, संवाद, मैसेज, संवाद।
ठीक है। हाँ, देखिएगा मैसेज का मतलब संवाद, जैसे मोबाइल पर लोग मैसेज भेजते हैं वही कोई बात को भेजना यानी कह देना, मैं मोबाइल के द्वारा भेज रहा। अब सुनिए वन ऑफ दिस कह रहा है, हाँ दे आर रेडियो ट्रांसमिशन सम टाइम, मैंने कभी कभी ड्यूरिंग द फ्लाइट है ना, फिर दैट देर वाज UFO इन द पार्क। कह रहा है कि कभी कभी रेडियो कुछ समय उड़ान के समय, ड्यूरिंग का मतलब अंतराल यानी समय, उड़ान के समय जो है रेडियो के द्वारा संवादों को भेजे जाते हैं। हाँ देर वाज UFO इन द पार्क, जब UFO अपने पास में अपने रास्ते पर थे। नो वन हियर फ्रॉम देम और saw them after that मैसेज, उस संवाद के बाद उन्हें न कोई सुनता है न दिखता है। इट सिम मैंने मालूम पड़ना, सिम है मालूम पड़ता था। इट सिम दैट द प्लेन मतलब हवाई जहाज, एंड इट क्रू का मतलब जहाज में काम करने वाले व्यक्ति, द पीपुल वर्क इन प्लेन है सिंपली वैसे कह रहा है कि ऐसा मालूम होता था कि दैट द प्लेन एंड इट्स क्रू, हवाई जहाज और उसके काम करने वाले लोग हैड सिंपली वैसे साधारणतः समाप्त हो जाते। देयर आर ऑल्सो फर्स्ट हैंड अकाउंट फ्रॉम पीपुल लाइक कैप्टन, कैप्टन का मतलब होता है कप्तान, कैप्टन मैंने क्या होता है कप्तान, कैप्टन हवाई जहाज का कप्तान होता है कैप्टन, CAPT कैप्टन, कैप्टन कैप्टन PAI है ना, PAI कप्तान होता है, कैप्टन कैप्टन कप्तान, कैप्टन में सेना का मालिक भी होता है कैप्टन। यहाँ कैप्टन का मीन जो होता है सेना का भी जो कमांडर होता है वो भी होता है। नहीं आ रहा है, अच्छा इतना ही रहने दीजिए सर, इसका या में दिखा दिया, ठीक है। हाँ, अब देखिए या में वो है, अब कह रहा है देयर आर ऑल्सो फर्स्ट अकाउंट फ्रॉम पीपुल लाइक कैप्टन डॉन हेनरी, डॉन हेनरी कैप्टन का नाम है, विच कन्फर्म सच ट्रेजिक हैपनिंग। कह रहा है देयर आर ऑल्सो फर्स्ट हैंड, यह पहला जो है पहला हाथ था फ्रॉम पीपुल लोगों का, जो कप्तान डॉन हेनरी की तरह अपने आप को एक हैपनिंग मैंने कोई चीज़ को हो रहा है, हैपेंड तो हैपनिंग हो गया है, कोई घटनाएं मैंने हो रही है उसको कंफर्म मैंने मालूम हो जाता था, कंफर्म मैंने कोई चीज़ को मालूम हो जाना है ना। मेनी मैथियस ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल हैव रिमाइंड अनसॉल्व, अनसॉल्व मैंने हल नहीं होना, सॉल्व का अपोजिट अनसॉल्व होता है, इसको हल नहीं करना है ना। बहुत से रहस्यमयी बर्मुडा त्रिकोण के बहुत से रहस्यमयी चीज़ें जो है रिमाइंड्स अनसॉल्व, पुनः हल नहीं होता। वन मॉर्निंग इन जनवरी 1948, एक सुबह जनवरी 1948 में वाशा ट्यूडोर नाम है आईवी एयरलाइनर स्टार टिंगर सडनली डिसअपियर में अदृश्य हो जाना, लापता हो जाना। कल है जनवरी 1948 के सुबह में वाशा ट्यूडोर एयरलाइनर था है ना, अचानक अदृश्य हो गया, दिखा लापता हो गया, लापता हो जाना भी होता है, अदृश्य भी हो जाना। इट वाज लेस, लेस का मतलब होता है कम, लेस का मतलब क्या होता है कम। इट वाज लेस देन 2 आवर अवे फ्रॉम
डेस्टिनेशन मैंने होता है द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट वाज सपोज टू गो। अच्छा करें इट वाज लेस देन 2 आवर अवे फ्रॉम दिस, मैंने इस दूरी से लगभग वह 2 घंटे यानी कम जो है कम हो जाता था, कम हो गया। ए रिपोर्ट का मतलब सूचना। ए रिपोर्ट ऑन दिस इंसिडेंट मैंने घटना। कंक्लूड जोड़ना। डिसअपियर द स्टार ट्विंकल मस्ट रिमाइन एंड अनसोल्ड मैसेज। कह रहा है कि इट हाँ ए रिपोर्ट ऑन दिस इंसिडेंट, इस घटना का सूचना है ना। डिसअपियर अदृश्य हो गया। द स्टार ट्विंकल मस्ट रिमाइन एंड अनसोल्ड मैसेज, और इस रहस्यमयी को अनसोल्व मैंने हल नहीं किया गया। ऑलमोस्ट ए ईयर लेटर, और ऑलमोस्ट मैंने होता है प्रायः। ए ईयर लेटर, ए लेती या लेटर का मतलब बाद में, ठीक है ना। एक लेटर होता है पत्र, यहाँ होगा बाद में। ऑलमोस्ट ए ईयर लेटर, प्रायः 1 वर्ष बाद। ऑन 17 जनवरी 1949 अनदर एयरलाइनर स्टार एयरलाइन बाउंड फॉर जैमिक टूक ऑफ बरमूडा। कह रहे हैं प्रायः एक वर्ष के बाद 17 जनवरी 1949 को दूसरे एयरलाइनर स्टार एयरलाइन ने इसे बाउंड इसे अपने बरमूडा से अपने आप को ले गया। इतने रहने पर इट वॉज नेवर हियर अगेन, ऐसा कभी नहीं सुना। इतना ही रहना ठीक है।